योग की महिमा तो एक योगी ही बतला सकता है। हमारे जैसे साधारण इंसानों के बस की बात नहीं है। एक योगी होना और योगेश्वर कहलाना बहुत कठिन तपस्या के बाद आता है। हमारा संबंध जब स्वामी देवी दयाल महाराज जी से हुआ तो योग को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज 40 साल के बाद भी हम इतनी वो तरक्की नहीं कर सके। हाँ, इतनी समझ में आ गई कि हमारे गुरु योगेश्वर है। योग की महिमा तो वही बतलाते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। तो मैं योग की महिमा नहीं, योगेश्वर की महिमा जरूर कहना चाहूँगा, एक गीत के रूप में और अपने भाव के रूप में। हमने खुदा नहीं देखा पर तुझ में खुदा को देखा है। हमने खुदा नहीं जाना पर तुझ में खुदा को जाना है। हमने खुदा नहीं देखा। योगेश्वर है सतगुरु मेरा, योग करावे रोग मिटावे। योगेश्वर है सतगुरु मेरा, योग करावे रोग मिटा। ये रोग तन के भी हैं, मन के भी हैं और आत्मा के ऊपर जो पड़े हुए रोगों के पर्दे हैं उसको भी वो दूर करता है। योगेश्वर ऐसा योग करवाता है। हमने योग नहीं जाना पर तुझ में योग को जाना है। हमने खुदा नहीं देखा पर तुझ में खुदा को देखा है। हमने खुदा नहीं देखा। योगेश्वर है सतगुरु मेरा, रोग मिटावे ध्यान करावे। तन मन के रोग जब दूर होंगे तो फिर वो हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति ध्यान में कर देता है। योगेश्वर है सतगुरु मेरा, रोग मिटावे ध्यान करावे। हमने ध्यान नहीं जाना पर तुझ में ध्यान को जाना है। हमने खुदा नहीं देखा। योगेश्वर है सतगुरु मेरा, ध्यान करावे ब्रह्म मिलावे। हमने ब्रह्म नहीं जाना पर तुझ में ब्रह्म को जाना है। हमने खुदा नहीं देखा पर तुझ में खुदा को देखा है। हमने खुदा नहीं जाना। योगेश्वर है सतगुरु मेरा,
ब्रह्म मिलावे मुक्त करावे। हमने मुक्ति नहीं जाना पर तुझ में मुक्ति को जाना है। हमने खुदा नहीं देखा पर तुझ में खुदा को देखा है। हमने खुदा नहीं जाना पर तुझ में खुदा को जाना है। हमने खुदा नहीं। इस भाव में टोटल योग की महिमा का ही वर्णन है कि योग हमारे तन के रोग तो दूर करता है, मन के रोग, विचारों के रोग भी दूर करता है और आत्मा के ऊपर पड़े हुए पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से जो अंधेरे में आत्मा है उससे भी दूरी मिलती है और आत्मा हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रकाशित हो जाती है और हमारा जन्म लेना सफल हो जाता है। इससे बड़ी योग की महिमा और क्या होगी। हम ये कहें जी ये शुगर ठीक कर देती है, ये वो फलाना कर देती है, फलानी बीमारी, ये तो योग के लिए मामूली सी बात है। असली योग हमारे गुरु बताते थे, हमारे भीतर जो परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में है उसे परम आत्मा से मिलाने का काम ही योग है। वो योग केवल गुरु के द्वारा ही संभव है और इससे बड़ी योग की योग क्या महिमा हो। योग किसी भी धातु का बना हो, किसी का भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ गुरु है और गुरु की कृपा और दया ही उसका सबसे बड़ा हमारे लिए पाठ है। और जो शब्द वो कह दे, जो मुख से वो उच्चार दे, उसके ऊपर चलना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है और हमें मंजिल तक वही लेके जाएगा। यही योग है। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय। वाह गुरु जी, आज आपने जो योग की पर प्रकाश डाला, ये हमारे सभी खिलाड़ी भी और विद्यार्थी, व्यवसायी, हर आयु वर्ग के जो लोग हैं, अगर वे अपने प्रतिदिन दैनिक क्रिया में दिन की शुरुआत ही अगर योग, प्राणायाम, ध्यान, आसनों के माध्यम से करते हैं तो ये हमारे भारत की संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। जैसा कि आपने कई बार स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र पर प्रकाश डाला, तो उससे आज हमारे सभी दर्शकों को और रूबरू करवाइए कृपया। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि रूबरू केवल योगेश्वर करा सकता है। मेरे अपने अनुभव से इतने ही कह सकता हूँ, जो खिलाड़ियों की बात आपने की, केवल खिलाड़ियों के लिए, हर प्राणी के लिए। हाँ, अगर वो किसी स्पेसिफिक विषय में या जगह पे इस योग का प्रयोग करेंगे तो योग उसको वहाँ भी फल देगा। योग अपने आप को एकाग्र करके ऊंचाई तक ले जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राजनीति है। एक बात ध्यान की है सारी, ये आपका ध्यान कहाँ है। और अगर ये आध्यात्मिकता में लग जाए तो ये अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जन्म लेना जो जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उसमें सफलता प्राप्त करनी जरूरी है। बाकी मैं कर जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हैं, जितनी मर्जी ऊंची छलांग लगा लो, आना धरती पे। जितनी ऊंचाई मर्जी ले जाओ, आना धरती पे। ये आसमान में जहाज उड़ते हैं, लैंड तो नीचे ही करते हैं। तो किसी भी विषय में ध्यान हर जगह है और प्राण भी हर जगह है। प्राणों के सहारे ही आप जीवित हैं और प्राण शक्ति को इकट्ठा करके उसको कहीं भी आप लगाएं, स्पोर्ट्स में लगाएं, आध्यात्मिकता में लगाएं, लेक्चरबाजी में लगा दें। है लोगों को इम्प्रेस करने वाली बातें हैं सारी।
जो अहम को बढ़ाती हैं। ये तो दूसरे को सिखाने वाली बातें हैं। इंसान ने खुद क्या सीखा, योग वही है कि तूने क्या सीखा। क्या सिर्फ लोगों को बताने के लिए, क्या लोगों को सिर्फ कराने के लिए। अगर हमारे गुरु कहते हैं समझे है तो चुप रह, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाई के बिन ग्राहक मत खोल। कहते अगर तेरे को योग समझ में आ गया है तो चुप रह। हाँ, तेरे सामने कोई ग्राहक आता है, तेरे से वो सौदा मांगता है तो उसको तोल के दे दे। समझ गया है तो चुप रह, बिन समझे मत बोल। एवं सड़क के उत्ते खड़े हो गए योग 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 करी जाओ, स्पीकर ला के योग 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 करी जाओ, पार्कों में योग 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 करी जाओ, टीवी के ऊपर योग योग करी जाओ, सब पैसा कमाने के धंधे। और योग जो है वो निष्कामता से मिलता है, परोपकार से मिलता है, सेवा से मिलता है। वो भी तो योग ही है, वो भी योग है। योग्यता, योग का मतलब योग्यता, किसके अंदर कितनी योग्यता है। ये एक मतलब योग जो नाम एक इंसानियत सिखाता है, एक इंसान बनाता है। जो इंसान का धर्म है और जो इंसान का कर्म है वो हमें बनाता है। योग अनंत है, इसको यू कैन नॉट डिफाइन कि योग क्या है। योग तो फिर जो गुरुओं ने बताया ना वही सही है। उन्होंने एक लफ्ज़ में ही बात ख़त्म कर दी। अपने अंदर जो आत्मा का दिव्य प्रकाश है वो अंधेरे में है, बादल की टुकड़ी उसके ऊपर है, उसको हटाना है मेन काम, जो कि अंतर में देखने से हटेगा। वरना तो ये तो एक योग का एक वो है कि भाई हाँ मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मेरे लिए वाह वाह कितने आई, मेरे लिए लाइक्स कितने आए। बस मेरा अहम आया नहीं और तुम टूटा, ख़त्म हुआ। अंतर की बात है ये। अंदर से प्रकाश, जो बादल की टुकड़ी आत्मा से हटेगी वो प्रकाशित होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। गुरु जितने भी हुए हैं वो आंख बंद करके सचखंड आते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी तार तो पहले जुड़ी हुई है और करंट की स्पीड कितनी है और शब्दों की स्पीड कितनी है। मैं यहाँ से बात करता हूँ तो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा वही शब्द सुन रहा है, उसी वक्त सुन रहा है। यह है शब्द की स्पीड। और लाइट की स्पीड स्विच ऑन करते ही चाहे यहाँ से दिल्ली बैठा हुआ बंदा करंट से मार सकता है। ये प्राण शक्ति की स्पीड है। तो हमारे अंतर में जब हमारे गुरु आंख बंद करते हैं तो वो सचखंड से, परमात्मा से बात करके आ जाते हैं। कहते हैं गुरु से किसी ने पूछा कि आप कितनी देर में सचखंड पहुँचेंगे, और पलक झपकते हैं, कहते हैं मैं हो भी आया, हो के आ भी गया। तो ऐसा योगेश्वर हमने तो कोई और देखा नहीं। हमारे जो गुरु हैं, सबके गुरु, जिनके भी गुरु हैं, जिस रूप में भी हैं, क्योंकि 9 भक्ति के 9 तरीके हैं, योग उनमें से एक है। और जितने भी भक्ति मार्ग हैं वो सब वहीं उसी मंजिल पे लेके जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। जितने भी धर्म है सब उसी से मिलने की बात करते हैं। पूरी कायनात में यार परमात्मा तो एक ही है, बाकी तो मिलने के रास्ते हैं। योग अभ्यास भी एक रास्ता है। तो योग की महिमा तो बोलते चले जाओ शाम तक, ख़त्म नहीं होने वाली बात। तो अपन ने तो एक ही बात जानी है कि जो कुछ मिलना है गुरु के द्वारा मिलना है। गुरु की महिमा गाते चले जाओ, बाकी वो सारा काम अपने आप कर देगा। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान। योग की महिमा का संबंध आपने जो प्रकृति से जोड़कर हमारे सभी दर्शकों को आपने एक विश्व स्तरीय ज्ञान प्रदान किया है जी। क्योंकि ये योग हमारे जो आध्यात्मिकता की चरम सीमा को छुआ सकता है, ये योग में शक्ति है। और बिना योग के कोई भी मनुष्य जो है वो अपने अंतरात्मा से आत्म सेवित होना या आत्म बल को प्राप्त करना ये सोचा नहीं जा सकता। और ये हमारे सभी धर्म ग्रंथों के अंदर प्रकृति का जो संबंध है
योग के साथ में उसको संयुक्त रूप से प्रदान किया है कि योग जो है प्राणायाम, ध्यान, आसन, इन सब को यदि हम प्रकृति की गोद में बैठकर करते हैं तो उसका जो फल मिलता है स्वामी जी, उसके ऊपर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को और जानकारी प्रदान करेंगे। ये जो इन्होंने अभी बातें बताई हैं ना, प्राणायाम, आसन, ये सारी बातें एक तरफ, परोपकार एक तरफ, सेवा एक तरफ। हमारे गुरु कहते थे, पर हित बसे जिस मन माही, तात उन्हें दुर्लभ कुछ ना है। अगर आप निष्कामता से परोपकार करते हो, आप कुछ ना करो, आसन ना करो, प्राणायाम ना करो, लेकिन आपके मन में दूसरे की सेवा, दूसरे का दुख दूर करने की आपके अंदर भावना, और ये जो यूट्यूबर हैं, ये हिमसेल्फ जो है ना बहुत बड़े योगी हैं, ये मेरे को ऐसे ही आगे कर देते हैं। असल में मैं जब भी इनको मिलता हूँ ना तो मेरे अंदर के पाट अपने आप ही खुल जाते हैं। वो कहते हैं ना, योगेश्वर है सतगुरु मेरा, अंतर के पट खोले। तो मेरे मुंह से अपने आप सारी बातें निकलने जाती है। मैं कोई ज्ञानी व्यानी योगी नहीं हूँ, ये मेरे आगे स्पीकर कर देते हैं कुछ ना कुछ बोलो, और फिर जो इनकी भावना होती है वो अपने आप अंदर से मुँह से निकलती है। तो जो इन्होंने बात पूछी है वो यही है, ये परोपकारी हैं, ये अपने को कम और दूसरे को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ये परोपकार की भावना है ना। तो परमात्मा इनको तरक्की दे। सवेरे उठ जाते हैं 3 बजे, हाँ, अमृत वेले उठ जाए और पारहित के लिए चल देते हैं, पारहित के लिए ये सारा कार्य करते हैं। परमात्मा इनको तरक्की दे। ये गुरुजी आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो आपने हमें योग, ध्यान, आसन सबसे अवगत कराया। और हमारे बीच आज हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के पंडित जी महाराज भी हमारे बीच में पधारे हैं। वैसे तो ये आते रहते हैं, पर यहाँ आज जो आध्यात्मिकता से संबंधित आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करेंगे। जी बस ठीक है, बता दिया गुरु जी ने, इन्होंने बता दिया बहुत कुछ, हम क्या बताने वाले हैं। आप सारी भाषाओं को जानते हैं ना, पंजाबी भी, हिंदी भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर योग से क्या मिलती है? शांति मिलती है, ठीक है ना। तो ये शांति का साधन है। अभी बताया, आपने अभी बताया कि ये सारी जो हमारी चिंताएं हैं, इधर उधर की जो हमारी शक्ति बिखरी हुई है, वो एक जगह पर इकट्ठी करनी है, ठीक है ना। जब इकट्ठी हो जाएगी तो आप जो भी करोगे उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भले स्पोर्ट में करो, भले जिधर मर्जी करो, जो भी आपका कार्य है उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी, आनंद मिलेगा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो भैया आनंद ही आनंद है, महापुरुषों के चरणों में योग के अंदर आनंद ही आनंद है। तो आओ सभी सिरसा निवासी मिलकर, जितना भी आपके पास समय है, तो यहाँ पर दिव्य योग साधना मंदिर में आप साधन आमंत्रित हैं। तो जितना भी समय आपके पास हो निकाल कर यहाँ पर आया करें। कुछ योग हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए, प्रभु चर्चा हो जाए, बस और क्या है दुनिया में, यही है आनंद ही आनंद, ठीक है ना। और क्या लेके जाना है, बस ठीक है, आपस में खुशियां बांटो। किसी को खुशी देंगे तो हमारे को भी खुशी मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, उगा सको तो दुनिया में क्या उगाओ, फूल उगाओ। उगा सको तो फूल उगाओ, शूल उगाना मत सीखो। दिखा सको तो किसी को मार्ग दिखाओ, पथ भटकाना
मत सीखो, जला सको तो ज्ञान का दीप जलाना, पर किसी का दिल जलाना मत सीखो। क्योंकि जरे जरे में है झांकी भगवान की। क्या? जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई है शवान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप श्वान बन गए और मेरे को इंसान बना दिया। रोने लग गए। ठीक है ना? नामदेव उसमें भी भगवान देखा। किसने? श्वान में भी। क्या देखा? भगवान रोने लगे, विलक विलक कर रोने लगे। तो कहते हैं जो परमात्मा है ना, भाव से प्रकट हो जाते 1 मिनट में। जैसे आपने कहा बटन दबाते ही 1 मिनट में लाइट भी, चानना भी हो जाता है और 1 मिनट में अंधेरा भी हो जाता है। तो 1 मिनट में ही वो परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं हमारे को। जन्म जन्म की बिछड़ी आत्मा को 1 सेकंड के अंदर परमात्मा मिल सकते हैं। तो जब हमारे भाव जागृत होंगे, जब हमारे अंदर व्याकुलता आएगी उसके प्रति कि ये प्रभु हम पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं आपसे, कब से बिछड़े हैं। तो भैया ये अंधेरा कब दूर होगा? ये अंधेरा सतगुरु की कृपा से, अच्छे महापुरुषों की कृपा से दूर 1 मिनट में हो सकता है। हमारे को सतगुरु, वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह से नामदेव के हृदय में भाव आया कि ये श्वान नहीं, ये भगवान है, तो भैया श्वान में से ही भगवान प्रकट हो गए। श्वान में से भगवान प्रकट हो गए। 1 मिनट में ही भगवान के दर्शन हो गए। कहते हैं नामदेव को 72 बार दर्शन हुए भगवान के। कितनी बार? 72 बार। तो वास्तव में वो भगवान नहीं थे, था तो श्वान ही, लेकिन भाव से भगवान प्रकट होते हैं। हमारे भाव होने चाहिए। गुरु भले कैसा भी क्यों ना हो, हमारे भाव अच्छे हैं तो भाव से भगवान मिल जाते हैं। ठीक है ना? हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। एक दिन होनी कुदरत वल्लों, एक दिन होनी कुदरत वल्लों, हवा कैर दी वगी। एक दिन होनी कुदरत वल्लों, हवा कैर दी वगी। भगत शिरोमणि नामदेव दी कुटिया नू अग लगी। एक दिन होनी कुदरत वल्लों, हवा कैर दी वगी। भगत शिरोमणि नामदेव दी कुटिया नू अग लगी। लोकी भजे अग बुझावन, कुटिया वल नू नसे। देख तमाशा नामदेव जी खिड़खिड़ करके हसे। लोकी बोले भगत जी हर शै अग विच सड़ चुकी। भगत जी बोले चंगा होया संभालन दी चिंता मुक्की। लोकी बोले भगत जी तुहाडी हर शै, सारा समान की हो गया? अग विच सड़ गया। हर शै अग विच सड़ चुकी। भगत जी बोले चंगा होया संभालन दी चिंता मुक्की।
आओ सारे जने आओ, आओ बह के अग से किए, नाले मिलके कहिए की कहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? गोविंदा गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरे गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। तो आओ सारे उनका गुणगान गाइए, उनका गुणगान गाइए, ठीक है ना। परमेश्वर के पुल्या व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम से लगन जन्म वियोग, ठीक है ना। उसके नाम में आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। उसके नाम में बस डूब जाओ, बस और क्या चाहिए। क्योंकि बहुत जन्म से बिछड़े माधो, बहुत जन्म हो गए बिछड़े, जन्म तुम्हारे लेखे, हे प्रभु ये जन्म तुम्हारे लेखे है। ये मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, ये शरीर बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा बारा, एक बार गया तो फिर गया। ये मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता, टूटा जो डाली से वो फूल नहीं खिलता। ये मानुष का चोला हर बार नहीं मिलता। दुर्लभ हो मानुषो देहो, ऐ दुनिया वालों, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। बड़ा ही दुर्लभ साज है ये, आपको आसानी से मिला हुआ, इसकी आप कदर किया करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं जही परलोक सवारा। सोनर अंत पछताई, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर आप काल पर दोष लगाओगे, हाय अभी तो जाने का टाइम नहीं था, जल्दी ले गया वो। कर्म पर दोष लगाओगे, अरे किसी का दोष नहीं है तो दोष किसका है। को नहीं को सुख दुख कर दाता, को नहीं को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम कहें कि हमारे को हमारी पत्नी ने दुख दिया है, हमारे पति ने दुख दिया है, बच्चों ने दुख दिया है, माता पिता ने दुख दिया है, संसार वालों ने, आस पड़ोस वालों ने दुख दिया है, ठीक है ना। इस मठ वालों ने दुख दिया है, इस संस्था वालों ने दुख दिया है, फलाने ने दुख दिया है। अरे भैया किसी ने भी कोई दुख नहीं दिया। वो दुख कौन दे रहा है? हमारे कर्म दे रहे हैं। कौन दे रहा है? हमारे कर्म। तो भैया अच्छे कर्म करेंगे तो कोई दुख नहीं देगा। ये द्वंद्व है, सुख दुख, जन्म मरण, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, योग के अंदर समाधान हो जाओ, उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाओ, तो फिर आनंद ही आनंद है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे कल को जैसे हुआ तो वैसे आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज जैसा कि एक महत्वपूर्ण महासंदेश हमारे इस सिरसा की शिक्षा नगरी, संत नगरी, योग नगरी भी कहा जा सकता है, तो इस यहाँ से जो भारत की भूमि से जो विश्व के अंदर संदेश जाता है, यहाँ पे योगी, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जहाँ पर विदेशी लोग, चाहे वो यूके हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, समय समय पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसे आयोजन होते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए सभी विजिटर्स लालायित रहते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्नता में एकता बेमिसाल हमें मिले। तो वो बेमिसाली को यहाँ पे देखने के लिए एक अनोखी परंपराएं और
अपने आप में निराली जो रीति रिवाजों की प्रथा संस्कृति जो यहाँ हमारे आकर के वो देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसा कि हमारी जो प्राचीन परंपरागत और पुरातन संस्कृति भारत जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसा पुराना इतिहास किसी और देश का नहीं है। और आज जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि 145 करोड़ इतनी बड़ी मैन पावर, इतनी बड़ी जनसंख्या, यदि हर कोई प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करे और अपने देश को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रकृति पे भी ध्यान दे, तो हो नहीं सकता कि भारत जब अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत एक्सप्लोरर, एक्सपोजर और एक्सपोर्टर बनेगा। आज भी हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक माइलस्टोन और लैंडमार्क की भूमिका नहीं निभाई। वो विदेशी टेक्निक्स जो हमारा भारत लेकर आता है वो उससे पहले भारत क्रिएट कर चुका होता है। तो आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर जो भी ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं वे सभी के सभी इनडायरेक्टली भारत की भूमि से है। भारत इस बात का गर्व करता है। और जैसे 1G से भारत ने शुरुआत किया, इंटरनेटोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोनोलॉजी, इन की एक लंबी जर्नी, आज 5G भारत उसका यूज़र बना हुआ है। तो शायद ऐसा लगता है कि यदि 10G भी क्यों ना आ जाए फिर भी भारत जो है प्रकृति के साथ ऐसे रिश्तों को मजबूत रखता हुआ अपने परंपरागत पुरातन सांस्कृतिक विरासत को फिर से पुनर्जीवित करेगा। और योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन के माध्यम से हमारे युवा फिर से ऊर्जावान होंगे और यही उनकी जो ऊर्जा केंद्रित होगी, यही ऊर्जा हमारे युवाओं को रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य में आगे लेकर आएगी। और हमारे गुरुओं का हमें इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और अंत में आज इस कार्यक्रम के विराम के अंदर हम हमारे गुरु से, जिनके सुपुत्री जी का आज जन्म दिवस मना रहे हैं यहाँ पे योग आश्रम के अंदर डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा में, उनसे 2 शब्द एक संदेश के रूप में और प्राप्त करना चाहेंगे। जी सर। संदेश यही है, परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद सर। जय